देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज के इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में शायद आप लोगों को हम 43 या 44 तक के प्रश्न बता दिए थे, देख लीजिएगा, शायद 43 तक के प्रश्न बता दिए थे। एक प्रश्न आपको होमवर्क दिए हैं, पीछे वाले कंसेप्ट पे है, इसको कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 45 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है आपसे कि वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 5% वार्षिक दर से 420 रुपये है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग बहुत भग रहे थे सरकौआ नियम, जिसको कहते हैं ट्री मेथड। भग रहे थे ना, कहाँ भग के जाएंगे, उसके बिना काम नहीं चलने वाला है। जब प्रश्न ऐसे आएगा तो आपको सरकौआ नियम अर्थात ट्री मेथड लगाना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप लोग बहुत भगे लेकिन नहीं भगेंगे। देखिए, मैं एकदम आसान भाषा में एक बार सरकौआ नियम अर्थात ट्री मेथड को समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि यदि हमारा मूलधन 1000 रुपया है, मूलधन कितना है 1000 रुपया, इस पर हमारा जो दर है वो 10% है। समय कितना है, n का मान आप कह दीजिए 2 वर्ष है। यहाँ तक बात क्लियर है ना? बात क्लियर है। सरकौआ मेथड में होता क्या है कि जो मूलधन है ना, यहाँ नोट कर दीजिए, ठीक। इस मूलधन पे 2 वर्ष की बात कर रहा है ना, तो 2 गो सरकौआ निकाल दीजिए, यानी कि इस एक पेड़ का 2 डाली निकाल दीजिए। ट्री मेथड हो गया, ठीक है। अब ये पहला साल के लिए, ये दूसरा साल के लिए। बात क्लियर? पहले साल पे पहले सीधा बैठ जाइए आप लोग, सीधा सीधा। अब देखिए, पहले साल पे 1000 पर कितना प्रतिशत के हिसाब से ब्याज लगेगा? 10% के हिसाब से। यानी कि आप कहेंगे 1000 का 10% आप कहें या फिर 1/10 कहें, बात तो एक ही है, क्योंकि 10% की वैल्यू आपको पता है कि 1/10 होता है। 1 0 से 1 0 काट देंगे। पहले साल का ब्याज क्या हो जाएगा? 100 रुपया हो जाएगा ना। दूसरे साल का ब्याज भी तो वही होगा। 1000 पे जो ब्याज लगेगा वो तो उतना ही होगा, लेकिन अंतर यही है कि इस पर भी ब्याज लगेगा। इस पर भी ब्याज लगा दीजिए, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याजों का ब्याज लगता है। यहाँ ब्याज कितना है? 100, इस पर भी ब्याज लगा दीजिए। कितना के दर से? तो वही 10% की दर से, अर्थात 1/10। 1 0 से 1 0 यहाँ क्या मिल जाएगा? 10। यानी कि पहले वर्ष का ब्याज 100 रुपया है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 110 रुपया। यही आपका क्या है? ट्री मेथड है। बात क्लियर? लेकिन कभी कभी क्या होता है, यहाँ तक बात क्लियर है ना? कभी कभी क्या होता है कि हमसे मूलधन पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? मूलधन। तो जब मूलधन पूछेगा ना, तो आपको दर हमेशा देगा, दर हमेशा देगा। मान लीजिए कि हमसे मूलधन पूछ लिया है। क्या पूछ लिया है? मूलधन पूछ लिया, ठीक। और यहाँ मान लीजिए 10% ही रहने देते हैं, और यहाँ से दूसरे वर्ष का या दोनों वर्ष का जितना का आपको इच्छा है उतना का रख लीजिए। चलिए हम दूसरे वर्ष का ब्याज देख लेते हैं। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज CI मान लीजिए कितना है आपका? 2110 रुपये है, ठीक। तो आप क्या हुआ? 1225, हाँ 1210, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1210, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब आपसे यदि मूलधन पूछ ले तो क्या करेंगे आप लोग? एक तो नियम बताए हैं, उससे ही होगा। ये नियम क्यों बता रहे हैं कि अभी जो प्रश्न होंगे वो इसी से होंगे। तो अब जो आपका दर दिया है ना, दर क्या दिया है? 1/10 दिया है। हर क्या दिख रहा है आपको? 10 दिख रहा है ना। इस 10 का वर्ग कर लीजिए, तो 10 का वर्ग कितना होता है? और मान लीजिए कि यही 100 हमारा मूलधन है नहीं? माना कि 100 रुपया मेरा क्या है?
मूलधन है। इस पर 2 वर्ष के लिए ब्याज जब कहा जा रहा है तो 2 गुना निकाल दीजिए इसका। पहले वर्ष इस मूलधन पर ही हमेशा ब्याज मिलता है, ये भी बात पता है आप लोगों को। तो ये मूलधन कितना मेरा है 100 रुपया। इस 100 रुपया पर कितने प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा 10% की दर से ब्याज लगेगा। 10% का मतलब 1/10 होता है। 0 से 0 कट गया, क्या मिल गया यहाँ पे 10। अब दूसरे साल क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, ब्याजों का ब्याज, पहले तो मूलधन का ब्याज मिलता ही है लेकिन साथ में जो मेरा ब्याज है उस पर भी ब्याज मिलता है। तो जब मूलधन पर 10% के हिसाब से ब्याज मिलेगा तो कितना मिलेगा 10 रुपया मिलेगा। लेकिन बात यहीं तक खत्म नहीं होती है, इस पर भी मिलेगा हमको क्या चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 10 का 1/10, 10 से 10 कट गया, कितना मिलेगा 1 मिलेगा। यानी कि टोटल दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला, पहले वर्ष का 10 रुपया, दूसरे वर्ष का 11 रुपया, लेकिन यहाँ करा कि दूसरे वर्ष का 1210 रुपये। तो मेरे अनुसार दूसरे वर्ष का कितना है 11, लेकिन बुक के अनुसार दूसरे वर्ष का कितना है 1210। तो फिर 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 110। 11 से भाग देंगे ना 110। हमसे क्या पूछा जा रहा है मूलधन, हमने मूलधन को क्या माना है 100, तो फिर 100 की वैल्यू निकाल दीजिए। 1 की वैल्यू इतना, तो 100 की वैल्यू पता करने के लिए 110 में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1000 आपका आंसर हो जाएगा 11,000। बात क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर है ना। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो अब प्रश्न थोड़ा सा आसान लगेंगे। हो सकता है कि 1-2 प्रश्न में आप लोगों को समस्या हो, लेकिन आगे आने वाले प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 45 का है कि वह धन कितना है, वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 5% वार्षिक दर से 420 रुपये है। आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम जो आपका दर दिया है, दर कितना दिया है 5%। 5% की वैल्यू लिखिए होता है 1/20। क्या होता है 1/20। अब इस 20 का कर दीजिए वर्ग, और वही मान लीजिए मूलधन है, तो इस 20 का करेंगे वर्ग तो कितना होगा, 20 का वर्ग होता है 400। और मान लीजिए कि मेरा मूलधन कितना है 400 है। कितने वर्षों, ये कन्फर्म में है नहीं, हमने माना 400 है। कितने वर्षों की बात हो रही है 2 वर्ष। तो को गो सर कौआ 2 गो, ठीक है। तो ब्याज हमको किस पे मिलता है मूलधन पे, और हमने मूलधन कितना माना 400 रुपये। कितना माना 400। तो 400 पर 5% की दर कहें या फिर 1/20 कहें, बात एक ही है। 1 0 से 1 0, अब 20 दूना 40। यानी कि पहले साल हमें कितने का ब्याज मिल रहा है 20 का। दूसरे साल भी हमारा जो मूलधन है उस पर भी मिलेगा 20 रुपया ही ब्याज। लेकिन जब दूसरे साल की बात होगी तो इस ब्याज का भी क्या मिलने लगेगा, हमको ब्याज मिलने लगेगा। यानी कि इस 20 का भी हमें ब्याज मिलेगा कितनी की दर से, तो 5% अर्थात 1/20 से 20 से 20 कट जाएगा, कितने का ब्याज मिलेगा 1 का। तो इसमें यही करें कि दूसरे वर्ष का जो ब्याज है 420 रुपया है। मेरे अनुसार दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है, तो आप कहेंगे 20 1 21 है, 21 है। तो दूसरे वर्ष का मेरे अनुसार ब्याज 21 रुपया है, लेकिन बुक के अनुसार कितना है 420 रुपया है। तो फिर 1 की वैल्यू क्या होगी, 21 से भाग दे दीजिए, 21 दूना कितना हो जाएगा 42, और 1 0 तो पहले से है ही। हमसे मूलधन पूछा जा रहा था, वह धन कितना है, अर्थात मूलधन पता करना है, और हमने मूलधन कितना माना है 400। तो 1 की वैल्यू 200, तो 400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 गुणे 400, अर्थात 4 दूना 8, और 2 0 और 1 यहाँ 3 0 यहाँ पर लगा दीजिए, यही आपका मूलधन हो जाएगा।
बोलिए बात क्लियर। यहाँ भी एक बॉर्डर खींच देते हैं ताकि समस्या ना हो। बात क्लियर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, करें कि यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 33.1/3% की दर पर 2 वर्षों के लिए रखा जाता है और दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 280 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। पहला कदम क्या होगा, जो दर आपका है कितना है, 33.1/3%। इसकी वैल्यू लिखिए, क्या होता है, 1/3 होता है। मूलधन मानने के लिए क्या करेंगे, जो नीचे यहाँ पे हर दिया है इसका वर्ग कर दीजिए और मूलधन मान लीजिए। ध्यान दीजिए, वर्ग केवल 2 साल के लिए होता है ना, तो वर्ग मानते हैं। अभी 3 साल के लिए आता तो हम क्या मानते, घन मानते। ठीक है ना, इस पर कन्फ्यूजन नहीं हो। मालूम चले कि हम 2 साल के लिए पढ़ा रहे हैं और अभी आपके एग्जाम में 3 वर्ष के लिए आ जाए और आप वर्ग करने लगे, फिर आएगा ही नहीं। आएगा लेकिन बहुत क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जब 3 वर्ष के लिए पूछे तो क्यों कर दीजिएगा। तो 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है तो इस 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा। माना कि मेरा मूलधन कितना है, 9 रुपया है। ठीक है, 2 साल की बात हो रही है, इसीलिए 2 गो इसके शाखा निकल के आ जाएंगे। पहले साल इस 9 पे 9 रुपया जो मेरा मूलधन है उस पे कितना के दर से ब्याज लगेगा, 33.1/3 अर्थात 1/3। अब यहाँ 3 तिरिकी 9, पहले साल ब्याज कितना मिलेगा, 3 रुपया। दूसरे साल भी ब्याज कितना मिलेगा मूलधन पर, 3 रुपया ही। लेकिन पहले साल का जो ब्याज है उस पर भी ब्याज मिलेगा। पहले साल का ब्याज कितना है, 3 रुपया। अब इस 3 रुपये पर भी 33.1/3% की दर से ब्याज मिलेगा और 33.1/3% की वैल्यू 1/3 होती है। ठीक है, अब यहाँ से किसी को कोई कन्फ्यूजन है ना, अब यहाँ से मल्टीप्लाई में आप 33.1/3% लिखें या फिर चाहे इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख दें 1/3, कोई दिक्कत नहीं। 3 से 3 कट जाएगा, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 मिलेगा। हमसे क्या पूछा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 280 रुपये है। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 3 और 1 4 रुपया। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 4 रुपया मेरे अनुसार, लेकिन बुक के अनुसार 280 रुपये। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4 से 280 में भाग दे दीजिए, 7 चौको 28, कितना हो जाएगा, 70 रुपया। हमसे क्या पूछा है, मूलधन। मूलधन को हमने कितना माना, 9 माना, इसलिए 9 की वैल्यू निकाल दीजिए। 1 की वैल्यू 70, तो 9 की वैल्यू पता करने के लिए 70 गुणे कितना, 9 और 7 9 63, कितना, 630, और यही आपका मूलधन हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना, तो चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 47, करे किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपये है, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। ठीक है, पहला काम वही, जो आपको दर दिया है कितना, तो आप कहेंगे 8%। इसकी वैल्यू निकालिए, कितना होता है इसकी वैल्यू 8% का, 2/25। हमने क्या बताया कि जो नीचे दिखता है यदि 2 वर्ष के लिए है तो वर्ग करके और 3 वर्ष का है तो घन करके उसको मूलधन मान लीजिए। बात 2 वर्ष की हो रही है, इसलिए 25 का वर्ग कर दीजिए, कितना होता है 625, और इस 625 को मान लीजिए कि 625 हमारा क्या है, मूलधन है। क्या है, मूलधन है। बात 2 वर्ष के लिए हो रही है, इसलिए 2 गो इसकी शाखा निकाल दीजिए। ठीक है, पहले वर्ष पर
कितना प्रतिशत की दर से? 8% की दर से। अब हम 8% कहें या फिर 2/25 कहें, बात एक ही है। तो मूलधन, ब्याज किस पे मिलता है? मूलधन पर। तो मूलधन कितना है? 625। पहले वर्ष 625 का 8% की दर से या फिर 8% की वैल्यू 2/25 की दर से ब्याज मिलेगा। 25 से काटेंगे 625, 25 बार में 25 दूना 50। पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 50। दूसरे साल का मूलधन पर ब्याज फिर 50 से हो जाएगा, लेकिन दूसरे साल इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। यानी कि इस 50 पर भी हमको 8% की दर से अर्थात 2/25 के हिसाब से हमें ब्याज मिलेगा। तो 25 दूना 50 और 2 दूना 4, यानी कि दूसरे साल का ब्याज हमको कितना मिल गया? 54 मिला। बात क्लियर है? अब देखिएगा, प्रश्न में कह रहा है कि पहले साल का ब्याज कितना है? 39 रुपये है। पहले साल का ब्याज मेरे अनुसार कितना है? 50 रुपया है, लेकिन बुक के अनुसार कितना है? तो 48 रुपया है। बात क्लियर? एक की वैल्यू निकालने बैठेंगे तो क्या निकलेगा? 48/50। चूंकि कटेगा नहीं इसलिए नोट कर लीजिए, ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं। अब जब एक की वैल्यू 48/50 तो हमें कितना का वैल्यू पता करना है? करें कि दूसरे वर्ष का ब्याज बताइए। दूसरा वर्ष का ब्याज कितना है? 54 रुपया। तो फिर 54 की वैल्यू निकाल लीजिए। एक की वैल्यू 48/50, तो फिर 54 की वैल्यू पता करने के लिए 54 से क्या कर लीजिए? मल्टीप्लाई। अब देखिए ये कुछ कट उट नहीं रहा है। 2 से तो कटेगा, लेकिन 2 से काटेंगे नहीं, क्योंकि 2 से काट देंगे ना तभी नीचे 25 हो जाएगा, भाग करने में समस्या हो जाएगा। नीचे हम 100 करने का करेंगे प्रयास, नीचे हम 100 करने का प्रयास करेंगे। तो 48 का 54 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा? यहाँ देख ही लेते हैं हम लोग। यहाँ 4/32 कैरी 2 और 4 चौक को 16, 16 3 19 और 8 5 40 के 0 कैरी 4, 5 चौक 20, 20 4 24। कितना हुआ? 25 92, 25 92, 25 92 बटा कितना? 50। अब या तो 50 से भाग दे दीजिए, नहीं तो यदि और आसान करना है तो नीचे आप प्रयास कीजिए कि 100 हो जाए। चूंकि 100 होगा ना तो यहाँ 1 के आगे 2 0 हो जाएगा, तो ऊपर से बस 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, सबसे आसान हो जाएगा। तो इसको 100 करने के लिए नीचे 2 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, ताकि मान में कोई परिवर्तन न हो। ठीक है ना? तो जब ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4 और 9 दूना 18, 1 19 के, ओहो कैरी नहीं बचाने यहाँ पे, 9 दूना 18 के 8 कैरी 1 और 5 दूना 10, 10 1 11 के 1 कैरी 1, 2 दूना 4 1 5 और नीचे कितना हो जाएगा? 50 दूना 100। नीचे 2 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, कितना हो जाएगा? 51.84। हाँ 8 4 वही, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, करें कि यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष 16 सही 2/3% तथा दूसरे वर्ष के लिए 14 सही 2/7% पर 2 वर्षों के लिए रखा जाता है और दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, पहले वर्ष का ब्याज कितना है? तो 16 सही 2/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/6। दूसरे वर्ष का कितना है? 14 सही 2/7%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/7। देखिए पिछले क्वेश्चंस में दर केवल एक ही था प्रत्येक वर्ष के लिए, तो एकदम आराम से क्या करते थे कि नीचे वाले हर का वर्ग करते थे और उसी को मूलधन मान लेते थे। लेकिन यहाँ पे दर 2-2 है
तो फिर क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा वही मूलधन मान लीजिएगा। तो 6 सत्ते 42 यही आपका मूलधन हो जाएगा। मान लीजिए कि जो 42 है वो मेरा मूलधन है। 2 वर्ष की बात हो रही है, इसीलिए 2 को इसमें से शाखा निकाल दीजिए। तो पहले वर्ष का ब्याज कितना है, 16 सही 2/3%। किसका, तो मूलधन जो हमने 42 माना है। तो 42 का 16 सही 2/3% निकालें या फिर 1/6 निकालें, बात एक ही है पहले वर्ष के लिए। अब यहाँ 6 सत्ते कितना 42, यानी कि पहले वर्ष का ब्याज कितना है 7 रुपया। वैसे ही दूसरे वर्ष का ब्याज निकालें तो मूलधन कितना है 42। अब इस 42 पे 14 सही 2/7% या फिर 1/7 निकालिए, बात एक ही है। तो 7 छक्के 42, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 6। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, अभी जो हमारा पहले वर्ष का ब्याज है उस पर भी निकलेगा क्या ब्याज। तो पहले वर्ष का ब्याज कितना है 7। अब मुझे बताइए हमने किस वर्ष का ब्याज निकाल रहे हैं, दूसरे वर्ष का कि पहले वर्ष का। तो आप कहेंगे कि दूसरे वर्ष का निकाल रहे हैं, यहीं पर लिखेंगे निकालेंगे तो दूसरे वर्ष का। तो दूसरे वर्ष का दर कितना है 14 सही 1/7 अर्थात 1/7। 1/7 निकाल दीजिए, 7 से 7 कट जाएगा, क्या निकलेगा 1, यानी कि 1 रुपया और एक्स्ट्रा ब्याज निकल के आ जाएगा। टोटल कितना निकल के आ जाएगा 7 रुपया। तो मेरे अनुसार ब्याज कितना है दूसरे साल का, तो 7 रुपया, लेकिन बुक के अनुसार कितना है थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। लेकिन बुक के अनुसार कितना है 210 रुपया। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 से भाग लगा दीजिए 30 हो जाएगी। हमसे क्या पूछा है मूलधन, और हमने मूलधन को कितना माना है 42, तो फिर 42 की वैल्यू निकाल दीजिए। क्या हो जाएगा 42 × 30 बराबर 1 0 तो वैसे ही है, 3 दूना 6 और 4 तिहाई 12, 1260 रुपया यही आपका मूलधन हो जाएगा। बात क्लियर। अब अगला टाइप थोड़ा सा अलग है, ध्यान दीजिएगा उस टाइप पे। देखिए अगला टाइप है, तो फिर इसको हम प्रयास करते हैं अगले दिन से शुरुआत किया जाए। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे रोक देते हैं और अगला टाइप हम लोग अगले दिन से शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ तक किसी को कोई समस्या होगा तो ज़रूर हमें बताएंगे ताकि उनके समस्या का समाधान हो सके। चलिए आज के लिए बस इतना ही।